सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। एक न्यू टेंस आ गया। अभी तक हमने कंटिन्यूअस इंडेफिनिट वाले पूरे टेंस पढ़ लिए हैं। जिसको समझ में नहीं आए हैं प्लीज़ क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा, है ना। अभी हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। सबसे पहले तो जो समझ में नहीं आता है उसके लिए कमेंट कीजिएगा। एंड जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। अभी सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफाई क्या होती है, पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, हैं, हूँ, हैं। और परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, तो पूरी पहचान मिलकर क्या बनेगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि बड़ा की मात्रा और है आ रहा है तो वो भी मतलब जैसे कि दिया है, लिया है, किया है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि बड़ा की मात्रा और है जहाँ आएगा वो भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या रहेगी, अगर जहाँ भी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और क्या रहेगा अभी इसमें और बता दूं। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि कंटिन्यूअस में क्या होता था, कंटिन्यूअस का सीधा मतलब किससे होता था, जीरन फॉर्म से होता था। मतलब मेन वर्ब में क्या आती थी, आईएनजी आती थी। अभी क्या होएगा, अभी जो परफेक्ट का सिंपल और सीधा मतलब क्या होता है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म से। मतलब कि जहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट मतलब यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे और एज वेल एज फ्यूचर परफेक्ट भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है। इन शॉर्ट में बड़ा की मात्रा है और बड़ी की मात्रा। समझ में आया। अभी आपको पहचानने में दिक्कत तो नहीं होएगी, जिसको होएगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। और भी मतलब आप कमेंट कीजिएगा जब भी जो चीज़ें भी समझ में नहीं आती उसके लिए कमेंट कीजिए, तभी तो मैं समझा पाऊँगी और अच्छे से। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव। अभी हैज़ कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, इसका हम डिस्कशन अभी करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएंगे कि हैज़ और हैव कहाँ आना है। हैज़ कहाँ आता है और हैव कहाँ आता है, हैव आई वी यू दे के साथ आता है। और हैज़ जहाँ पर भी सेंटेंस में ही सी इट नेम सब्जेक्ट आएंगे वहाँ पर हैज़ आएगा, सिंपल। अभी ये तो बेसिक है। और एक में होते हैं ये प्लूरल, कौन कौन से, आई एम सॉरी बी नहीं, वी यू दे, ये एक ही साथ रहेंगे। और ही शी इट नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो ये स्ट्राइट रहेंगे। ऑलमोस्ट ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही आते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल से। बेसिक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, के बाद हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वह घर जा चुका है, तो ही हैज़ गॉन टू होम। अभी हैज़ क्या समझ आ रहा है आपको, हैज़ क्यों लगा है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जहाँ ही सी इट नेम के साथ हैज़ आता है और यहाँ पर क्या है, ही है। तो बात किसकी हो रही है, लड़का की। या अगर यहाँ पर लड़की, लड़का या फिर कोई मतलब इम्पल्सिव है, और नेम किसी का भी नाम। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। क्या लिखा है मैंने, राम खाना खा चुका है, तो क्या रहेगा, राम हैज़ ईटन फूड। अभी इसमें एक मुश्किल सब लोगों के लिए जो जिसने अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इस चीज़ को, कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोगों को याद करना पड़ेगा, 5-5 करके आप याद कर लो। जिसको मेन वर्ब याद नहीं है वो कमेंट करें, अगर कमेंट करेंगे तो मैं मेन वर्ब की वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी, थर्ड एग्जाम्पल की। श्याम कंपनी जा चुका है, तो श्याम हैज़ गॉन टू कंपनी, है ना। और क्या रहेगा, मैं अपना बिजनेस चालू कर चुका हूँ, तो आई हैव स्टार्टेड टू माई ओन बिजनेस। अभी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपना खुद का या अपना बोलूँ तो उसमें क्या यूज़ होएगा, ऑन यूज़ होएगा। अभी छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे जब आप बेसिक इंग्लिश सीख ही रहे हैं तो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना।
सो अभी हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होएगा, कैसे होएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, अभी हैज़ या हैव तो पता है कि कहाँ हैज़ आएगा, कहाँ हैव आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर वर्ड्स आएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। कैसा लिखा है मैंने लिखा है हम गाना नहीं गा चुके हैं, तो वी हैव नॉट संग आ सॉन्ग। संग क्या है, संग सिंग की थर्ड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंग, SANG सेंग। भैया मेन वर्ब तो आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे कौन सी मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। और फोर्थ और फिफ्थ भी बोलते हैं, तो फोर्थ है मतलब फॉर्मूला रहता है कहाँ एस आएगा, कहाँ ES। तो ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले 10 दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो बनाया है सिंगुलर टू प्लूरल का। उसमें आप देख सकते हैं, चैनल पर सारी वीडियो अपलोडेड हैं 1 बाय 1, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। मैंने लिखा है मैं बेजन्मदिन बेजन्मदिन पार्टी में नहीं आए हैं, तो क्या लिखा है, दे हैव नॉट कम टू बर्थडे पार्टी, मतलब वो लोग बर्थडे पार्टी में नहीं आए हैं। और हाँ, ये इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, कम, कैम, कम। सेकंड जो रहता है उसमें ए आ जाता है, बाकी यही रहती है, ठीक। सो अभी तीसरा एग्जाम्पल क्या है, वह अंग्रेजी नहीं लिख चुका है, तो मैंने क्या लिखा है, ही हैज़ नॉट रिटन इंग्लिश, राइट, रोट और रिटन थर्ड फॉर्म, ओके। अभी देखो नेगेटिव सेंटेंस ऐसा है, लेकिन मैंने इसके सिर्फ 3 एग्जाम्पल ही लिखे हैं, तो आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और जितने ज़्यादा मतलब ऐसा करना खुद से ही, आप 5-6 आपने एग्जाम्पल लिखे और फिर उनको बनाकर देखो, और फिर चेक करो कि कितने सही हैं कितने नहीं हैं। और बार बार बोलने की कोशिश भी करना, जो स्पोकन के लिए पढ़ते हैं बार बार बोलो। जैसे ही मन में हिंदी सेंटेंस आए, फर्स्ट में उसका इंग्लिश बनाओ, देन ही सीख पाते हैं। अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर इसका रहता है हैज़ या हैव पहले आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, और सब्जेक्ट पीछे चल जाएगा। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। सो अभी मैंने क्या लिखा है, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो मैंने क्या लिखा, हैव यू ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या हम बरेली जा चुके हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती है पूछा कीजिए। क्या वह गाना गा लिया है, क्या वह गाना गा लिया है, तो हैज़ ही संग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। अभी इसके 3 ही एग्जाम्पल मैंने इसमें भी लिखे हैं। भाई मैं तो समझाने के हिसाब से कम ही एग्जाम्पल लिख रही हूँ। आप लोगों को करना है तो आप लोग खुद से कीजिए, मतलब कि खुद से एग्जाम्पल लिखिए और फिर बनाइए, फिर देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक होती है। आप स्ट्रक्चर सीख जाओ तो फिर तो ये है कि बस बनाना रह गया है। सो स्ट्रक्चर ये रहेगा। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से तो फिर एग्जाम्पल बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है, बस एक बार स्ट्रक्चर को माइंड में सेट कर लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट की। क्या हम फर्स्ट एग्जाम्पल की मैंने क्या लिखा है, क्या हम खाना नहीं खा लिए हैं, तो क्या आएगा, हैव यू नॉट ईटन फूड विथ क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने खाना नहीं बनाया है, तो हैव यू नॉट मेकिंग फूड। वैसे तो यहाँ पर सॉरी मेकिंग नहीं, मेड आएगा, सॉरी, और इसमें कुकड आएगा। अभी ये है कि मेड क्यों आ रहा है, क्योंकि खाना को पकाया जाता है। अगर सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में अगर उसने कुक बोला है मतलब पकाया बोला है, तो आप कुक यूज़ कीजिए। वरना अगर वहाँ पर बनाने की बात चल रही है ना, तो आपको मेक की सेकंड फॉर्म। तो फिर अभी हम बात करेंगे किसका, इसके एग्जाम्पल का। क्या हम खाना नहीं खाएं, तो हैव यू ईटन फूड, ये हो गया था, सॉरी। तो समझ में आया, मेड या कुकड में से क्या आना है। जब पकाने की बात हो तो कुक आता है, कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो आएगी, और अगर बात बनाने की हो रही तो मेक ही आएगा। अभी हम बात करेंगे किसकी, क्या उसने अभी कभी ताजमहल नहीं देखा, तो हैज़ सी नॉट सीन ताजमहल एवर। और क्या लिखा है, क्या वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा, तो हैज़ ही नॉट रीच रेलवे स्टेशन एट क्यों आया है, बात क्या हो रही है, अभी तक, तो एट ही आएगा। और अभी तक ऐसे भी बोल सकते हैं नाउ,
है ना। तो आप कुछ भी यूज़ कीजिए, मतलब कि उससे रिलेटेड ही ऐड भी बोलते हैं तक को, तो आप ऐड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा इंट्रोगेटिव के पूरे एग्जाम्पल, और जिसको समझ में नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस और बेहतर वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, बिकॉज योर वन सपोर्ट इज मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज़ यार, especially for those girls or boys who belongs to a middle class family और मिडिल या फिर मिडिल टाउन विलेज। सो क्योंकि क्या है ना, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। आपका दिन वो गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल डे। ठीक है, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब के लिए जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।